आमीन। सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें और पढ़ें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज हम और आप सब अजीज़ गिरामी आली जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम साहब बरकाती के इशरत कदे पर हाजिर हैं और अनकरीब ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए ये मक्के शरीफ और मदीने से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इस खुशी को दोबाला करने और उसमें दुआ लेने और दुआ देने के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनके हज को हज मबरूर फरमाए और इनकी नीयत में खुलूस पैदा फरमाए और हर रुकन को अदा करने में आसानी और तौफीक अता फरमाए। ये बड़ा नूरानी मंजर होता है जिसके साथ भी पेश आया है और उसने अल्लाह के घर की तरफ रवानगी इख्तियार की है। आज हम इनके घर पे इनके मेहमान हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम अल्लाह के मेहमान को रुखसत करने आए हैं। ये हैं इनकी अहलिया हैं। अल्लाह ताला इनके सफर को आसान तर फरमाए। आसान नहीं होता घर छोड़कर जाना, कारोबार छोड़ करके जाना, आला औलाद छोड़कर जाना, अपना मकान छोड़ करके जाना, बिजनेस और तिजारत छोड़ करके जाना। लेकिन एक अल्लाह का बंदा सिर्फ इसलिए अपने घर से निकल पड़ता है और यह अहद करता है हमारा तुम्हारा सबका निगहबान और मुहाफिज परवरदिगार आलम है, और उसकी रजा के लिए ये सफर ये शुरू करने जा रहे हैं। हम बहुत दिल की गहराइयों से इन्हें मुबारकबादी देते हैं कि अल्लाह ताला कदम कदम पर इन्हें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। बड़ा कीमती वक्त इनके हाथ आया है और मदीने शरीफ तो लोग यूं ही जाते हैं। दर्दमंदों से पूछिए, मदीना जाने के बाद कोई वापस आने को भी नहीं सोचता है। बहुत सारे हुज्जाज को मैंने अपनी नजरों से देखा है, दहाड़े मार मार कर रोते हैं, तड़प तड़प करके चीख चीख करके सुनहरी जालियों के करीब रोते हैं कि या रसूल अल्लाह, बहुत मुश्किल से ये वक्त मिला है और ये दर मिला है, काश हमें मौत आ जाती और हम मदीने के हो जाते, इसी मिट्टी में मिल जाते। इसकी तर्जुमानी तमाम शोरा ने अपने अपने ढंग में की है और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह। देखिए, इस मौके पर असलम भाई के साथ साथ इस महफिल को एक निस्बत और हासिल है कि हमारे मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब दस्तगीर भाई जो कछौछा शरीफ एरिया में सभासद हैं, वो असलम भाई के दोस्त हैं, हमारे बहुत मुखलिस हैं। वो भी तशरीफ लाए हैं और इन्हें रुखसत करने के लिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं कानपुर की जमीन पर। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, मदीने जाते हैं लोग, निकलने की तबीयत नहीं चाहती, वापसी की तबीयत नहीं चाहती। कौन वहां से निकलेगा जहां कायनात का निजात दहिंदा मौजूद हो? कौन उस दर को छोड़ेगा जहां से शिफा की भीख मिलती हो? कौन उस आस्ताने से दूर जाएगा जहां अल्लाह का महबूब जलवागर हो? लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना छोड़ते छोड़ते कहा बड़े प्यार से, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं,
बस मदीने से इसलिए जा रहा हूं। अलग अलग तसव्वुरात होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और इस नियत से जाते हैं कि अगर मौत आ जाए वहां, और बहुत सारे अपनी नियत में इस तरह खुलूस पेश करते हैं। एक शायर कहता है, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग कर लाएंगे हम मदीने से। और देखिए इसी को सरकार आसी गाजीपुरी ने यूं अपना आशिकाना लबो लहजा दिखाया और कहा, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। मोहतरम साहबीन किराम, सबसे बड़ी चीज है, देखिए मदीने शरीफ में अदब, अदब बहुत बड़ी चीज है। हर वक्त अदब मलहूज रहे, बेजा हंसी भी न निकले। क्यों कि आप ये समझ लीजिए, आप मदीने पहुंच गए हैं, बाबू सलाम से दाखिल हुए, और जैसे दाखिल होंगे बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं रहती, पंजे के बल खड़े होकर के सुरहनी जालियों को देखते हैं, चूंकि एक बड़े साइज का सुराख है जो चेहरे रसूल के सामने है, वहां पे जाकर सलाम पेश करते हैं, और मालूमात नहीं है तो पंजों के बल खड़े होते हैं। याद रखना, कभी दरबारे रसूल में पंजों के बल मत खड़ा होना, बस ये करो, न उंगली उठाना कि ये रोज़े रसूल है, ये जालिए मुस्तफ़ा है, यहाँ पे मुस्तफ़ा जलवा कर रहे, न उंगली उठाओ न पंजों के बल चलो। अदब ये है कि हाथ बांध लो और निगाह नीची कर लो, और गुंबद खजरा के साए से जोहनी जालियों के करीब से गुजरो, और ये तसव्वुर रखो कि मदीने वाले को हम नहीं देख रहे मगर हमारा रसूल हमें देख रहा है, पैगंबर हमें गुजरते हुए देख रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हमें गुजरते हुए देख रहे हैं। ये तसव्वुर दिल दिमाग पे रखो और अपने आका को सलाम करो, सलाम पेश करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। अपने प्यारे मुस्तफ़ा को सलाम करो, ऐसा मोहब्बत का सलाम करो, रासुल वफा को सलाम, वजहुस सफा को सलाम, शम्सुद्दुहा को सलाम, बदरुद्दुजा को सलाम, नूरुल फुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत तका को सलाम, ज़ैनुन को सलाम, कंजुलता को सलाम, कश्फुल ग़िता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुश शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्र बनी आदम को सलाम, नबी मुहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासाए मौजूदात को सलाम। अपने आका को सलाम पेश करो। देखो उसी उन्हीं सुनहरी जालियों में लिखा है, ला तरफउ अस्वातकुम, अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद मत करना, नबी की आवाज पर बुलंद मत करना। और याद रखो, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत का मफहूम है कि मेरे रसूल को इस तरह मत पुकारो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। जरा तवज्जो कीजिएगा और बहुत प्यार से इस बात को समझिएगा। इस तरह मत पुकारो मेरे नबी को, इस तरह मेरे रसूल को आवाज न दो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अब यहाँ से अहले इल्म है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये तो इबारतुन नस है कि मत पुकारो इस तरह जो तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, मगर इससे इशारतुन नस क्या निकल रही है कि पुकारो, क्या करो, पुकारो। इसका मतलब पुकारने की इजाजत है। इस तरह न पुकारो जो आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, मतलब यह है कि पुकारो, अपने हबीब को पुकारो। वरना अगर तुम जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, अगर इस तरह पुकारा, अपनी आवाज नबी की आवाज पर बुलंद किया, तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सारे अमाल हम हकारत कर देंगे। बड़ी नमाजें पढ़ी थी मस्जिद नबी शरीफ में, बहुत वजू किया था, बड़ी नवाफिल पढ़ी थी, हम हकारत कर देंगे अगर मेरे महबूब को आम लोगों की तरह पुकार लिया, और अगर मेरे महबूब की बारगाह में तुमने अपनी आवाज बुलंद किया तो हम सारे अमाल तुम्हारे हकारत कर डालेंगे।
करेंगे। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है वो सुनो, हम इस तरह तुम्हारा आमाल अकारत करेंगे कि तुम्हें शऊर भी ना होगा। मैं तवज्जो चाहता हूं, क्या ना होगा? शऊर ना होगा। शऊर क्यों खुदा ने छीन लिया? सवाल ये है, मकामे मुस्तफा तो देखो, बारगाह मुस्तफा तो देखो, अदब मुस्तफा तो देखो। अल्लाह शऊर छीन लेगा, परवरदिगारे आलम तुम्हारा शऊर छीन लेगा, तुम्हें खबर भी ना होगी, तुम्हें शऊर भी ना होगा। मतलब इसका ये है शऊर छीनने का कि अगर तुमने मकामे रसूल पर बेअदबी की तो हम शऊर छीनेंगे, यानी तुम्हें तौबा की तौफीक छीन लेंगे। तौबा की तौफीक छीन लेंगे, तुम्हें शऊर भी ना होगा, खबर भी ना होगी। और अगर अल्लाह राजी रहता है तो तौबा की तौफीक देता, मगर अल्लाह फरमाता है तौबा की तौफीक छीन लेंगे, तुम्हें खबर तक ना होगी, तुम्हें शऊर तक ना होगा। यह है मकामे मुस्तफा। और यही वजह है दोस्तों और बुजुर्गों, ये जितने हुज्जाज किराम जाते हैं, असलम भाई जा रहे हैं, आंखें नम हैं। ये आज अपने घर वालों की मोहब्बत में नम नहीं है, रिश्तेदारों की मोहब्बत में नम नहीं है। ये इसलिए नम है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने गुंबदे खजरा दिखाया है, जमाले खाने काबा दिखाया है। मैंने अपनी जिंदगी की भीख मांगा था अपने रब से कि या अल्लाह इतने दिन तक जिंदा रखना जब तक तेरे महबूब का दरबार ना देख लूं, जब तक खाने काबा न देख लूं। मोहतरम सामीन किराम, ये बड़ी सादतमंदी की बात है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब है। और आओ मैं अर्ज करता हूँ, मक्के शरीफ आप जाएंगे, जब मक्के शरीफ में आप दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद काबे शरीफ के करीब आएंगे तो वहां भी देखिए लड़कपन नहीं करना चाहिए हाजी जी, बार बार देखना नहीं चाहिए, निगाह नीची रखना, निगाह नीची रखना और चले जाना काबे शरीफ के करीब। बार बार दूरी से न देख लेना, बिल्कुल जब इत्मीनान की जगह पहुंच जाना तो अचानक अपनी निगाह उठाना और काबे की ज़ियारत कर लेना और उस वक्त दुआ करना। याद रखो, जो उस वक्त दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता। तो आपसे अगर हम पूछें कि कौन सी दुआ करेंगे, असलम भाई आप बताइए कौन सी वहां दुआ करेंगे? किसी हाजी से पूछें, वो यही कहेगा आल औलाद के लिए करेंगे, बिजनेस के लिए करेंगे, दीनदार हो जाए इसके लिए करेंगे, आलिम बाअमल हो जाए इसके लिए करेंगे, पक्का नमाजी बना दे अल्लाह हमें, हम इसके लिए दुआ करेंगे, सेहतमंद हो जाए इसके लिए करेंगे, हम पूरी कौम के लिए करेंगे, पूरे खानदान के लिए करेंगे, अपने वतन हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे। लेकिन मैं एक दुआ बताता हूं आपको, आप जब पहली नजर काबे में डालिए तो उस वक्त दुआ ये कर लीजिए अल्लाह से, या अल्लाह जिन जिन मकामात पर हम तुझसे जो भी जायज दुआएं करें सब कबूल फरमा लेना। एक दुआ में सारी दुआ आ गई, एक दुआ में सारी दुआ आ गई। ये अल्लाह से दुआ करो। और काबे शरीफ तो मुकद्दर वाले देखते हैं, ऐसा खिंचाव होता है काबे शरीफ को देखने के बाद। यहां से तो बड़ी घर की याद आ सकती है, मक्का मदीना पहुंचने के बाद बस दिल में मक्का और मदीना ही रहता है, मोहब्बतों में यही रहता है। और जिसके दिल में अल्लाह ताला खुलूस पैदा फरमा देता है, यकीनन वो हज करने के बाद ये तुम्हें शैतान वसवसा डालता है और बहकाता है कि एक आदमी पे कम से कम 4 लाख रुपए खर्च हो रहा है, पैसा काफी खर्च हो जाएगा, 2 आदमी जाओगे तो 8 लाख खर्च हो जाएगा, ये तो 8 लाख की रकम खर्च हो जाएगी। शैतान तुम्हें वसवसा डाल रहा है कि हज करने की क्या जरूरत है। इसीलिए शैतान इस वक्त इतना गालिब है क्योंकि कुछ भाई लोग उमरा ही में काम चला ले रहे हैं, जबकि उन पर हज फर्ज है। हज फर्ज है, वो उमरा में काम चला लेते हैं और बहाना क्या बनाते हैं कि हमने सोचा एक बार देखा में जाकर के। मेरे भाई वहां देखने की जरूरत नहीं है, जब खुदा तुम्हें दिखा रहा है तो फिर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, ये शैतान वसवसा डाल रहा है, पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। मगर मैं इनसे कहता हूं, सच्चा वादा करता हूं, जो हाजी भी जाने वाले उनसे वादा करता हूं, जानते हो हज करने के बाद अल्लाह ताला हाजी का रिस्क बढ़ा देता है। पूछ लो, किसी से पूछ लो, किसी हाजी से पूछ लो, जब वो हज करके आता है तो अल्लाह ताला उस रिस्क में और कुशादगी पैदा फरमाता है। वसीम भाई बैठे हैं, पूछो हज करके आए हैं। कारी नौशाद साहब पूछो, बैठे हज करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी ये सादत हासिल की है। तो शैतान के वसवसे में मत पड़ो। अगर हज फर्ज है तो फौरन इरादा करो
क्योंकि अगर तुमने अपनी जिंदगी में मक्का और मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। और देखो जरा सा, एक बात मैं आपको बताऊं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी काबे शरीफ की तामीर की। कई बार काबा तामीर हुआ है, चूंकि टाइम नहीं है। अजान का टाइम क्या है? 8:30। ठीक है, कोई बात नहीं है। कई मर्तबा काबे की तामीर हुई। सबसे पहले काबे शरीफ की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुर्ख याकूब से किया। और बहुत सारे जाहिल सूफी कहते हैं कि जहां काबा है वहां आदम अलैहिस्सलाम का मज़ार है। ये बिल्कुल जहालत है। हकीकत यह है कि जहां काबा है आदम अलैहिस्सलाम का उसी जगह खमीर तैयार हुआ था। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। पूरी दुनिया का सेंटर है, पूरी दुनिया के बीचों बीच में काबा है। जमाना आया नूह अलैहिस्सलाम का, जब दुनिया में तूफान नूह आया, पानी ही पानी हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि काबे को आसमान पर उठा लो। काबा आसमान पर उठा लिया गया, क्योंकि अल्लाह का घर है, ये अजाब की जद में नहीं आ सकता, इसे आसमान पर उठाओ। उसके बाद जमाना आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे खलील उठो, काबे की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और गए, बुनियादों को तलाश किया। मिट्टी और पानी का बहाव इतना था कि बुनियादें नजर नहीं आ रही थी। आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, ऐ अल्लाह काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दे। दुआए खलीली बाबे इजाबत से टकरा गई और अल्लाह ने काबे की बुनियादों को जाहिर फरमा दिया। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर रख रहे हैं, दीवार ऊंची हो गई। तो जैसे इंडिया में हम दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े हो गए और काबे की तामीर करने लगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, हे मेरे खलील, हे इब्राहिम पैगंबर, अब तुमको पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी। जैसे जैसे दीवार ऊंची होगी नीचे से पत्थर बढ़ता चला जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कर दिया। अब सुनो, उसके बाद जानते हो दुआ क्या करते हैं? बहुत बड़ा सबक है। कहते हैं, हाथ उठाते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आय अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर काबा को कबूल फरमा। यहीं पे समझ लो, जब कोई नेकी किया करो, अच्छे काम किया करो, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, ईदगाह बनाओ, खानका बनाओ, तो रियाकारी न किया करो, दिखावा न किया करो, बल्कि जब तन्हाई में जाया करो, तो अकेले में जाया करो, तो दोनों हाथ उठाकर आंख में आंसू लाकर अपने रब से दुआ किया करो, मौला ये नेक काम करना हमारा काम था और कबूल फरमा लेना तेरा काम। ये किया करो, रियाकारी से काम मत किया करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे को तामीर करने के बाद दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हम बाप बेटों की जानिब से इस काबे की तामीर को कबूल फरमा ले। जबले अबू कुबैस पर खड़े हो गए, बाबू सलाम के बाजू में एक पहाड़ है, इसी पहाड़ से खड़े होकर मेरे पैगंबर ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। इसी पहाड़ी पर खड़े हुए और ऐलान करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए परस्ताराने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो, खुदा का घर तैयार हो चुका है, चलो तवाफ़े काबा के लिए, चलो ज़ियारत काबा के लिए। जिन लोगों ने सुना और जिनकी रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। और यही वजह है, ये जो हाजी जाते हैं, चाहे जो तकरीबन 40 लाख का मजमा होगा, पूरी दुनिया से हुज्जाज आएंगे, किसी मुल्क का सदर आएगा, किसी मुल्क का बादशाह आएगा, वजीर आजम आएगा, तमाम बड़े बड़े साहिब मनसब लोग वहां मौजूद होंगे, तमाम खानकाहों के सज्जादगान होंगे, फुकरा होंगे, उलमा होंगे। लेकिन जानते हो सबके लिए कानून है वहां, आए मेरे बंदो, हज के लिए आ गए हो, आज 8 जिलहिज्जा है, अपने अपने मुल्क का लिबास उतार कर अपने कमरों में रख दो, अपनी अपनी सोसाइटी और माशरे का लिबास उतार करके कमरों में रखो और आज अपने आप को 2-2 चादरों में लपेट लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें आज उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था, उसका प्यारा हबीब आया था। अब लोग निकल रहे हैं, सुरंगों से निकल रहे हैं, गलियों से निकल रहे हैं, और क्या कहते हैं, जाकर के हर एक की जुबान पर जारी है और तलबिया की कसरत कर रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरा शहर मक्का गूंज रहा है।
जानते हो ये क्या है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था चलो, अल्लाह का घर तैयार हो गया। जब हाजी पहुंचा मक्का तो क्या कह रहा है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आय अल्लाह, तेरे इब्राहिम ने बुलाया था, आज हम सब हाजिर हो गए मौला, आज हम सब आ गए हैं। मैं तवज्जो चाहता हूँ जरा सा, ये वो काबा मुक़द्दसा है, वो अजीम अल्लाह का घर है कि देखो इस अजीम घर कि एक बार और तामीर हुई। कब? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। अभी आका ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था और काबे की तामीर हुई। कई बार काबा तामीर हुआ। जब हजर अस्वद रखने का सवाल उठा तो मक्के के जितने सरदार थे वो चाहते थे कि हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए, हमारे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। तो बड़ा हंगामा हो गया मक्के में, सब अपनी अपनी मोछों की बात कर रहे थे। एक समझदार आदमी आया और उसने ऐलान किया, आए लोगों, पूरे शहर मक्का में ऐलान कर दो, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सब खर्राटे की नींद उड़ा रहे थे। सबसे पहले पहुंच गए हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार पहुंच गए। तो अब सरकारी का तो हक था कि अपने हाथों से नसब फरमाएं। आओ मेरे पैगंबर का इंसाफ देखो, आओ लाओ दुनिया में ऐसा मुंसिफे आजम, लाओ पूरे वर्ल्ड में ऐसा रहनुमा। मेरा पैगंबर चाहता तो अपने हाथ से नसब कर देता। और ये अरब की कौम अपने मुआहदे की बहुत पाबंद थी। इंडिया नहीं था कि कदम कदम पे मुआहदा तोड़ देते हो, बहुत पाबंद थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से नसब करते तो किसी सरदार को इतराज ना होता, मगर रसूल को मालूम था ये मक्के वालों को इतराज तो ना होगा, मगर इनके दिल टूट जाएंगे। और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं लोगों के दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, एक चादर लाओ, तवज्जो कीजिए, एक चादर लाओ। मुस्तफा ने चादर मंगाया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस चादर में हजर अस्वद को रख दिया गया। और सरकार कहते हैं मक्के में ऐलान करो, आज अल्लाह का नबी किसी का दिल टूटने न देगा, ऐलान कर दो। कौन सरदार चाहता है कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए? वो मेरे करीब आ जाए और आकर के इस चादर का कोना पकड़ ले, इस चादर का कोना थाम ले। लोग आ रहे हैं, जिसकी तबीयत चाह रही है चादर का कोना पकड़ रहे हैं, थाम रहे हैं। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नसब फरमा दिया। अब यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और बहुत अहम, यूसुफ रजा साहब के चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान को ये बात बताना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ, जरा गौर तो कीजिएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां चादर का कोना पकड़ा कर अरबों की दिलजोई की थी, वहीं नोट करो मेरे रसूल ने 35 साल की उम्र में मक्के की जमीन पर जमहूरियत की बुनियाद डाल दी थी। इसलिए हम कहते हैं जमहूरियत के असल बानी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और ले लीजिए यहाँ से सबक। जब कोई भी काम किया करो और ऐसे किया करो अवामी काम हो तो याद रखो, हमेशा याद रखो, जब ऐसा मौका आए तो पूरी चादर अपने कब्जे में न रखा करो, कहीं न कहीं किसी को चादर का कोना पकड़ा दिया करो, तो तुम्हारे कामों में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, तुम्हारे कामों में इंतशार नहीं होगा। इख्तिलाफ इंतशार वहां होता है जहां पूरी चादर पर नजर होती है। इख्तिलाफ वहां से खत्म हो जाता है कौम का, याद रखना, जहां चादर का कोना समाज के लोग पकड़ लेते हैं और उनमें मुअज्जब लोग होते हैं। तो जब हर आदमी चादर का कोना पकड़ेगा तो सबकी दिलजोई होगी, सबकी तरफ से वो दीन का काम है। हज़रात एक बात सुनिए, ये वो काबा शरीफ है जहां सुबह शाम में 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 काबे का तवाफ करने वालों के लिए, 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 सिर्फ काबे को देखने वालों के लिए। और अगर तवाफ करते करते थक जाओ तो सहने काबा में बैठ जाओ और देखते रहो काबे को। काबे का देखना इबादत है। क्या इस्लाम ने तुम्हारे लिए रियायतें की हैं? माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, कुरान का देखना इबादत, काबे का देखना इबादत। और सुनो, इतनी अजीम इबादत है, यहां से जाने के बाद वहां बहुत तरह के लोग मिलते हैं।
ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हो सकता है वो रहेली में तकिया बनाए रखे हो। बास तो ऐसे होते हैं, हो सकता है कुरान शरीफ ही का तकिया बना के रख ले। बहुत सारे ऐसे होते हैं सहन में बैठे रहते हैं, काबे ही की तरफ पूरा पैर किए रहते हैं। तो आप ये मत समझना कि यार हिंदुस्तान में तो हमारे उलमा बहुत बताते थे बड़ा अदब, ये तो करते नहीं है। अरे वो जाहिल हैं, जाहिल। मैंने खुद अभी गुज़श्ता साल मई में कई एक का पैर सीधा कराया और बताया ये काबा शरीफ है, अल्लाह का घर है, अदब एहतराम करो। तो कह रहे थे कि तो हम नहीं जानते कि ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा नहीं करो। तो उनको मालूमात नहीं है, उनको देख के नकल न करना। यहाँ से इंडिया से जा रहे हो तो याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इंडिया से जा रहे हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत लेकर के जाओ और आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लेकर के जाओ, तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब होगे, वहां भी कामयाब। हजरात तवज्जो कीजिए, एक बात मैं और अर्ज करता हूं। एक वक्त आएगा जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएगा फरिश्तों जाओ काबे को बनफ्स नफीस मुरस्सा और मुज़य्यन करके दुल्हन की तरह मुरस्सा मुज़य्यन करो, सजा लो काबे को और ला करके खुदा की बारगाह में पेश करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात चूंकि आप गए नहीं हैं, उसमें जो गया है उससे पूछिए कि किस तरह काबे की तरफ खिंचाव होता है और किस तरह आपका दिल में मोहब्बत पैदा होती है और किस तरह तड़प पैदा होती है। और वहां जाने के बाद आदमी सोचता है बहुत देर कर दी और पहले आना था, अब अगले साल फिर आएंगे, अब बार बार आएंगे, फौरन वो ये इरादा करता है। तवज्जो कीजिए, मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि देखिए मोहब्बत के साथ उसी काबे को खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा एक काबा ये बताओ आज उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया। उन लोगों के बारे में क्या राय है, क्या इरादा है, क्या ख्याल है जिसने तेरा तवाफ किया है। काबा जुबाने हाल से कहेगा मौला जिसने तवाफ किया है उसे काबतुल्लाह बख्शवाएगा और जो तवाफ नहीं कर सका उसे रसूलुल्लाह बख्शवाएंगे। इसलिए दोस्तों दुआ करते हैं और असलम भाई से गुजारिश करते हैं आप सबकी मौजूदगी में कि आपने फार्म भरा, आपने तैयारी की, आज वो वक्त आ गया। फार्म भरने में आपकी चाहे जो नियत रही हो, तैयारी में चाहे जो नियत रही हो, अब इतने हजरात की मौजूदगी में आप अपनी नियत में खुलूस पैदा कर लीजिए, अपनी नियत में खुलूस पैदा कर लीजिए। और ये खुलूस है, ये मेरा काम है नसीहत करना, खुलूस है। जाहिर सी बात है अगर खुलूस ना होता तो आपको रुखसत करने के लिए फतेहपुर से कितने उलमा आए हैं, कचौचा शरीफ से दस्तगीर भाई आए हैं, मकामी उलमा तमाम हाजिर हैं। ये आपके अंदर खुलूस है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सफ़र में आसानी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।